नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर जो भर्ती है वो विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है, जिसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर दिया गया है विज्ञप्ति को। तो आप सभी के मन में एक कुतूहल है और एक दुविधा और अवसर। अब कुछ जो नकारात्मक है, नकारात्मकता से जो क्या कहते हैं कि भरे हुए हैं, या यूं कह सकते हैं कि जिन पर नकारात्मकता हावी है, वो तो इसे दुविधा समझ रहे हैं। और जो वास्तव में मतलब उत्साहित हैं सकारात्मक कि नहीं अपने को तो फर्स्ट ग्रेड ही करनी थी, वो सभी जो हैं वो अभी मतलब यूं कह सकते हैं कि उत्साह से लबालब भरे हुए हैं। तो आप इसे दुविधा दुविधा समझेंगे या फिर अवसर समझेंगे, इस बात पर मैं जो है चर्चा करूंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की डेट में सुबह क्लास जो है संधि की फर्स्ट क्लास अपलोड कर दी गई है। संधि की जो क्लास है वो स्कूल लेक्चरर के भी काम की है और सेकंड ग्रेड के भी काम की है, रीड के भी काम की है, तीनों के काम की है। और सेकंड क्लास जो है वो भी कल की डेट में अपलोड हो जाएगी। अभी अपलोड करने वाला था लेकिन बीच में विज्ञप्ति जारी हो गई, तो क्यों न थोड़ी सी आपसे चर्चा कर ली जाए। देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। समय है तो मेरी रणनीति से फॉलो कीजिए। आप सब जानते हैं कि स्कूल लेक्चरर भर्ती में अच्छी खासी सीटें हैं, 1464 सीटें हैं और बहुत ज़बरदस्त सीटें हैं। जो पहले 3300 पोस्टें आई थी, उसके बाद में ये एक बहुत बड़ी भर्ती है, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही बढ़ चुका है। लेकिन अब जो व्यख्यता, सर कभी रीट में लगे थे तब सेकंड ग्रेड आ गई, सेकंड ग्रेड में लगे अब फर्स्ट ग्रेड आ गई, सर क्या करें क्या न करें, कैसी स्थिति है ये, क्या करें। देखिए, मैंने तब भी कहा था और आज भी एक बात पर मैं अटल हूं, और वो ये कि जो सेकंड ग्रेड की तैयारी को लेकर लगा हुआ था वो भटकेगा नहीं, वो कभी खराब नहीं होगा। अब देखिए, जिनका फोकस सेकंड ग्रेड पे था, जो पिछले 3 महीनों से सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं, वो इस तैयारी को बिल्कुल ना छोड़ें, वो इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें, इसको कंटिन्यू रखें। अब देखिए, मैं बात करूं इसका, आपको बताया जो प्रथम पेपर है वो स्कूल व्याख्याता का थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसका जो प्रथम पेपर है, मैं जिसकी जीके की बात कर रहा हूं, उस प्रथम पेपर और जो रीट के बाद में जो मेन एग्जाम होगा, जो थर्ड ग्रेड का मेन एग्जाम होगा, उसका प्रथम पेपर जो है वो कहीं ना कहीं यहां से इससे मैच करेगा। जबकि आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी करोगे, मोस्टली अगर सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा हिंदी की, हिंदी की बात करूंगा मैं, मोस्टली हिंदी सब्जेक्ट की बात करूंगा। तो हिंदी सब्जेक्ट की बात करूंगा, आप सब जानते हैं साहित्य, ठीक है, उसके बाद व्याकरण, उसके बाद किताबें, उसके बाद में काव्य शास्त्र, ठीक है, और एक जो पार्ट है ये काव्य शास्त्र यहां तक ले। देखिए, यहां मैं लिखता हूं फर्स्ट ग्रेड और यहां लिखता हूं सेकंड ग्रेड, ठीक है। आप सब जानते हैं यहां पे 45 क्वेश्चन आते हैं, जबकि यहां पे 10 प्लस क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 के बीच में आएंगे, वो कुछ किताबों के क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं। यहां पे व्याकरण के लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं, जबकि यहां पर 45 क्वेश्चन जो हैं वो व्याकरण के रहते हैं। किताबों में यहां केवल 11th और 12th के क्वेश्चन आते हैं, जबकि यहां 9th टू 12th के क्वेश्चन आते हैं। काव्य शास्त्र में आपको पता है जो भारतीय काव्य शास्त्र है वो दोनों में लगभग सेम है, एक दो कोई अलंकार छंद वगैरह अलग है, किसी में कोई चीज नहीं है, किसी में तो लगभग ये सेम है। जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, उसके 10 क्वेश्चन अलग से आते हैं, जबकि यहां उसकी बजाय स्नातक पार्ट है जिसके 20 क्वेश्चन आते हैं। तो देखा जाए तो साहित्य आपको पढ़ना है, व्याकरण आपको पढ़ना है, व्याकरण में थोड़ा रचनात्मक लेखन और जो कार्यालय पत्र वगैरह है वो थोड़े एक्स्ट्रा है, जैसा इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय ये एक्स्ट्रा है। किताबें हैं, इसमें कम पढ़नी है, इसमें 9 से 12 तक पढ़नी है, इसमें भारतीय पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है, इसमें आप पाश्चात्य पढ़ोगे, इसमें स्नातक है। जैसा इसमें मनोविज्ञान जो है वो एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, तो मनोविज्ञान आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर में भी काम आएगी। तो आप सब्जेक्ट की जो तैयारी है, मोस्टली जो हिंदी पॉइंट पर एप्लीकेशन पर जिन्होंने कोर्स ले रखा है, उनको मैंने बहुत जनों को, कईयों ने कॉम्बो कोर्स ले रखा है, तो उनकी ये तैयारी साथ साथ चलती रहेगी। तो आप इस तैयारी को भटके नहीं। सबसे पहले क्या करें, आपको एक बहुत बढ़िया रणनीति, क्यों इसकी रणनीति मैं आपको क्यों दूंगा, क्योंकि इसकी रणनीति मैं आपको इसलिए दूंगा क्योंकि मेरे परिवार में मोस्टली, देखो मुझे 4 साल हो चुके हैं, मुझे इस स्कूल व्याख्याता इतना ज़्यादा फायदा नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे परिवार में बहुत से जो छोटे भाई बहन हैं
तो वो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर, तो उनको भी मैं बढ़िया सी रणनीति बना के दूंगा। मेरे लिए उनमें और आप में कोई अंतर नहीं है। मैं जो रणनीति उनको दूंगा, जो शेड्यूल उनको दूंगा, और थोड़ा बहुत जिस शेड्यूल से मैं खुद भी चाहता हूं कि मैं अपना शेड्यूल बनाऊं हिंदी को लेकर, तो वो शेड्यूल मैं आप लोगों से भी शेयर करूंगा। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आइए मेरे साथ मिलकर पढ़िए, आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ते हैं, और बढ़िया सा मूल्यांकन के साथ पढ़ते हैं, और यूट्यूब पर और बहुत विस्तृत बड़ी बड़ी क्लासेस भी लेकर आते हैं, बहुत आनंद के साथ, क्योंकि अब छुट्टियां होने वाली हैं, तो गर्मी की छुट्टियों का एक सुनहरा फायदा भी उठाते हैं और मिलकर स्कूल व्याख्याता की तैयारी करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ईमानदारी के साथ जुड़ना होगा और रेगुलरिटी बनानी होगी। बीच बीच में कई बार मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं तो क्लासेस नहीं आती है, लेकिन तब तक आप पीछे वाली रिवीजन कर लीजिए। तो आपको मैं फर्स्ट पेपर में जैसे इतिहास के 15 क्वेश्चन हैं, आप सब जानते हैं। इसके अलावा राजनीति विज्ञान है, इसके 5 हैं। भूगोल है, इसके भी 5 हैं। ठीक है, इसके अलावा शैक्षिक प्रबंधन है, और एक है करंट जीके। ये जो मेरे अनुसार ये जो मेन पार्ट है, ये इसकी रणनीति और बाकी पार्ट की एक अलग रणनीति बनाकर आपको मैं दूंगा। बहुत शानदार शेड्यूल के तहत मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको इस शेड्यूल्स को फॉलो करना चाहिए। और अगर मैं जैसे पढ़ता हूं या मैं जैसे अपने भाई बहनों को पढ़ाने जा रहा हूं, उसी तरह से अगर आप पढ़ोगे तो यकीनन आपको फायदा होगा, और बहुत जबरदस्त फायदा होगा। मोस्टली जो पेड कोर्स जिन्होंने ले रखा है, देखो वो साथी वहां क्लासेस देख रहे हैं, बढ़िया देखें, लेकिन साथ में ये क्लासेस भी देखते रहें, सब हो जाएगा। और देखो जिनका फोकस रीड पे है, वो इन दोनों भर्तियों की ओर बिल्कुल भी हाथ पैर न मारे। कई बार कईयों के मन में लालच उत्पन्न होता है। देखो 0.1% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं। वो क्या करते हैं कि एक इस हिसाब से तैयारी करते हैं कि वो तीनों ही भर्तियों में बाजी मार सकते हैं, बिल्कुल ऐसे गॉड गिफ्ट होते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। आप फिलहाल बेरोजगारी का कलंक जो है उसे समाप्त करना चाहते हैं। बेरोजगारी जो है उसे समाप्त करने के लिए कोई जरूरी नहीं होता सरकारी नौकरी लगे, प्राइवेट में भी आप अच्छा खासा जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी लगे, तो आपको सही रणनीति ही विजय सुनिश्चित करेगी। अगर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रीड की तैयारी करो, मैंने आपको सेकंड ग्रेड वालों को एक बहुत बढ़िया रणनीति बनाकर दी थी। अगर आप उस रणनीति के तहत तैयारी कर रहे हो तो यकीनन आपको फायदा मिलेगा। अब जो आता है सर हम गृहिणियां, हमारा अलग शेड्यूल है, उसका अलग शेड्यूल, वो आप जानो और आपका काम जाने। क्यों? क्योंकि आपको मैं औसत टाइम टेबल दे सकता हूं। और देखो बहुत से ऐसे होता है, नहीं हम जो हैं हम ऐसे वैसे कहते हैं कुछ, मैं सीधा एक ही बात कहता हूं, हर सफल आदमी की एक ही रणनीति होती है। हर सफल आदमी की एक ही रणनीति होती है, इस बात को आप निश्चित मान के। पावर इज पर्सनल, जो शक्ति होती है वो निजी होती है। आपकी पावर कितनी है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कितनी नींद लेनी है, कितना कितना आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हो वगैरह। देखो जो सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगे हुए थे, जो टेस्ट सीरीज हमने सेकंड ग्रेड की ज्वाइन स्टार्ट की है, तो जिनको सेकंड ग्रेड ज्वाइन करनी है, अब सर हम फर्स्ट ग्रेड आ गए, अब कौन से ज्वाइन करें? यार हद हो रही है। आपको तो सेकंड ग्रेड की फोकस रखना है, अपना ज्वाइन करते रहो। हिंदी तो तैयार हो रही है, क्या उसमें साहित्य तैयार नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा सर। क्या व्याकरण तैयार नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। किताबें तैयार नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। काव्य शास्त्र तैयार नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो फिर कहां दिक्कत है? हिंदी की टेस्ट। और जिनका फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लक्ष्य है, वो अपना फर्स्ट पेपर भी ज्वाइन करें। अरे अभी स्कूल व्याख्याता की मैं तो कल टेस्ट सीरीज शुरू कर दूंगा, लेकिन स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज अभी शुरू करने से कोई फायदा नहीं है। अभी कम से कम हम यूं मान लीजिए, क्योंकि देखो इतने सारे एग्जाम एक साथ भी नहीं होने होते हैं, थोड़ा सा हम आईक्यू लेवल का यूज करें तो सारे एग्जाम एक साथ भी नहीं होने। अभी फोकस इस पे रखो, और ये रीट जो है पात्रता परीक्षा, कुछ इसमें जो जीके है वो यहां काम आ जाएगा, कुछ ये तीनों भर्तियों में 30% पार्ट ऐसा है जो सेम है। इन दोनों में देखेंगे तो 70% पार्ट सेम है, इन दोनों में देखेंगे तो 80% पार्ट सेम है, इन दोनों में देखेंगे तो 20% पार्ट सेम है। तो तैयारी रणनीति के तहत होती है, हाउजुजू होने से तैयारी नहीं होती है। तो स्कूल व्याख्याता की सीरीज जो है, लगभग हम अभी तक मार्केट में किताबें नहीं है, 1.5 महीने बाद देखेंगे। उसके बाद तब तक हम थोड़ा किताबों पर डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, फिर पहले कलेक्शन करेंगे, उसके बाद हम जो है वो बढ़िया निकालेंगे। और अब मुझे पूछते हैं सर आपकी किताब कब आएगी? देखो मेरी किताब सार संग्रह है, मैं सार निकालूंगा, मैं इस तरह से एकदम कचरा नहीं निकालूंगा कि पहले दिन देखते हैं आपका नहीं सर मजा नहीं आया आपकी किताब, ऐसा नहीं निकालूंगा। मेरी किताब आपके हाथ में आने के बाद फिर आप सोच लोगे, उससे पहले आपके बढ़िया जो भी पढ़ा हुआ होगा, जैसे एनसीईआरटी की किताबों से, 9वीं से 12वीं किताबों से, काव्य शास्त्र पढ़ा हुआ, जब मेरी किताब पढ़ोगे तो फिर आपका मन ये करेगा कि उन किताबों में कोई इंपॉर्टेंट चीज है वो अगर लगती है तो उसी में ऐड करके एग्जाम के समय उसी को रिवाइज करूं।
ऐसी किताब निकालूंगा कि एग्जाम के समय आप सारी किताबें छोड़ दो पर मेरी किताब को नहीं छोड़ो। इस तरह से निकालना चाहता हूं मैं किताब। तो इसलिए लेट हो कोई बात नहीं, अभी तक विज्ञप्ति आई है। आप जिस तरह से उतावले हो रहे हो ना, मैं उतावला नहीं होता कि अरे वैकेंसी आ गई, मेरी किताब ज्यादा नहीं बिकेगी, ये नहीं होगा। अगर मेरी किताब में दम होगा तो चाहे आप 50-50 किताबें ले आओ, उस वक्त मेरी किताब तो आप खरीदोगे ही खरीदोगे। तो वो बात है, मैं उतावलापन नहीं, मैं बेस्ट दूंगा लेकिन उतावलापन बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी किताब जो आएगी उसे पढ़ने में हाईएस्ट 30 दिन लगेंगे। अगर आप ईमान ढंग से 5-5 6 घंटे पढ़ते हो तो मेरी किताब तो आपको, अगर मैं जो मई के एंड में, अब देखो उसमें सिर्फ एक पार्ट बाकी रहा है। कौन सा पार्ट बाकी रहा है? सिर्फ काव्य शास्त्र का पार्ट बाकी रहा है। जैसे ही काव्य शास्त्र में अच्छे एग्जाम्पल्स और ऐड कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको कवर लॉन्च कर दूंगा। तो काव्य शास्त्र पे अभी काम चल रहा है, प्रूफ रीडिंग चल रही है। बाकी सबकी 9वीं से 12वीं कंप्लीट हो चुका है, स्नातक पार्ट वाला कंप्लीट हो चुका है, और इसके अलावा 9वीं से 12वीं स्नातक और काव्य शास्त्र, बस ऑब्जेक्टिव भी है, वन लाइनर भी है, तो बढ़िया चीज निकालेंगे ना। इस तरह से मैं कचरा नहीं निकालूंगा कि आपको थोड़ा सा परेशानी हो, है ना। तो इस बात को ध्यान रखें, आ जाएगी। लेकिन अभी आपको क्या करना है? अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करना है, सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करना है। और जिन्होंने मानस बना रखा है सेकंड, देखो मेरा तो कोई नुकसान नहीं होना, जिन्होंने मानस बना रखा है सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, वो ज्वाइन करें। बाद में स्कूल व्याख्याता की जब आएगी तो उस वक्त उसको, तब तक ये आपकी तैयारी बढ़िया हो चुकी होगी और इतना आपका कंप्लीट हो चुका होगा। भाग ऐसे मतलब हाउस करने से कुछ नहीं होगा। जब रीट और सेकंड ग्रेड आई तब भी उलझे थे, बहुत मुश्किल से जाकर हमने क्या किया, हमने अपने मानस को बनाया कि भाई रीट करनी है तो रीट और सेकंड ग्रेड करनी है सेकंड, तब फर्स्ट ग्रेड आ गई तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। जैसे मेरे परिवार में 4-5 जने, जैसे एक को फिक्स रीट करनी है तो वो रीट ही कर रहा है, मैंने उसे कहा सेकंड ग्रेड भी साथ साथ देखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइंस में जैसे थोड़ा लेंथी सिलेबस है सेकंड ग्रेड, तो रीट कर रहा है वो रीट ही कर रहा है, जो साइंस में सेकंड ग्रेड कर रहा है वो सेकंड ग्रेड ही कर रहा है। उसको मैंने कहा भटकना ही नहीं है, एक पर फोकस। आपने देखा घोड़े के आगे, आंखों के आगे ऐसे लगा होता है, अर्थात वो एकदम सीधा स्ट्रेट चलता है, इधर उधर की चीजें जो उसे ध्यान मतलब क्या कहता है ना कि विचलित नहीं करती है। तो आप फिक्स रहें, और जिसको फर्स्ट ग्रेड करना है उसको फर्स्ट ग्रेड ही करना है। और बढ़िया मेरे साथ अगर तैयारी करना चाहते हो तो संडे को शाम को 9 बजे आपको एक बेस्ट रणनीति बताऊंगा, हिंदी और जीके दोनों को साथ पढ़ने। वो रणनीति सिर्फ स्कूल व्याख्याता की होगी, वो रणनीति सिर्फ और सिर्फ स्कूल व्याख्याता की होगी। उस रणनीति के तहत अगर आप पढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकती, लेकिन ईमानदारी से आपको तैयारी करनी होगी। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करें, टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर डाउनलोड करें। हिंदी पॉइंट पर अगर आप विस्तृत क्लासेस चाहते हैं तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस बहुत जबरदस्त है, चाहे कोई कुछ भी कहे, इस बार सिलेक्शन का रिकॉर्ड टूटेगा नरेंद्र दान चारण की तरफ से, याद रखें। आप बढ़िया जो हैं, और देखिए अभी कॉम्बो कोर्स है, सब जगह रेट बढ़ चुके हैं, लेकिन मेरे स्कूल व्याख्याता कॉम्बो मैं तीनों दे रहा हूं कोर्स, एक ही कोर्स में तीनों कोर्स आपको उपलब्ध करवा रहा हूं, और मैंने एक बार भी रेट नहीं बढ़ाई। सबसे खास बात मेरी यही है कि तीनों कोर्स एक ही रेट में मिल रहे हैं, और इससे बेस्ट और मैं आपको क्या दे सकता हूं, आप खुद सोचिए। कुछ लोग कहते हैं सर आपकी ज्यादा है, आप कंपेयर करके देखिए मेरी ज्यादा है। आपको पता है मैंने रिवीजन स्टार्ट करवा दिया, ये देखिए आप मेरे सामने नोट्स पड़े हैं, ये आज भक्ति काल वगैरह, तो ये आज मैंने रिवीजन स्टार्ट करवा दिया। हाँ कुछ टॉपिक हुए नहीं है अभी तक, जो पेड कोर्स है उनमें अनुकरणात्मक जो पाश्चात्य का हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा विज्ञप्ति आए उसके बाद थोड़ा सा और ढंग से पढ़े, तो ये मैं मानता हूं। लेकिन मैंने आदिकाल जो, क्योंकि आदिकाल का अपना 1 मई को टेस्ट होने वाला है, तो मैंने आदिकाल का रिवीजन करवाना स्टार्ट कर दिया। क्या बात कर रहे हो साहब, तैयारी रणनीति के तहत होती है। जो मान लो 20% नहीं हुआ तो उसके लिए हम 80% नहीं छोड़ सकते, तो मैंने 80% और बढ़िया तैयार करवाना शुरू कर दिया। जैसे ही 20% तक पहुंचेंगे तो उसको 2-3 बार और रिवाइज करवा दूं। 3-3 बार कोई कोर्स अगर राजस्थान में करवा रहा है तो मुझे आप बता दीजिए, मेरे अलावा कोई भी। यूट्यूब की क्लासेस दे रहा हूं, ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं, पेड कोर्स में भी दे रहा हूं, सबको लिंक दे रहा हूं कि कैसे भी करके आपका सिलेक्शन हो, और आपके दिल से एक दुआ निकले कि सर वास्तव में आपने मेहनत की, वो मेहनत हमारे लिए सफल हो गई। अरे आप तैयारी करो तो सही साहब। देखिए आज वीडियो के स्टार्ट से लेकर अब तक मेरे चेहरे पे उत्साह है, आपके चेहरे पे कितना है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे चेहरे पे उत्साह है तो मुझे देखने वालों के चेहरे पे उत्साह होगा। पिछला सेमिनार का वीडियो डाला तो कईयों ने कहा सर हमारी आंखों में आंसू आ गए सर। वास्तव में मतलब जो मैं, देखो राजेश जी स्वामी का आपने वो देखा था सेमिनार वाला, उन्होंने क्या कहा कि मैं ऐसे पढ़ता था, मैं ऐसे पढ़ता था, और मैं भी जब ऑफलाइन में कहता था मैं भी यही कहता था, मैं भी ऐसे ही पढ़ता था। सफल आदमी की रणनीति एक जैसी होती है,
सफल आदमी की रणनीति क्या होती है? जो भी बाधा आती है तो उस बाधा को साइड में करने की सोचता है। और नकारात्मक जो आदमी होता है, असफल आदमी, वो क्या सोचता है, अरे बाधा आ गई, मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा, वो रोना रोने लग जाता है। तो हम हो, फिराक गोरखपुरी ने कहा है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए हैं, हम किस्मत को रोले हैं। तो ऐसी सिचुएशन न लाएं। आप सकारात्मकता ढूंढें और निश्चित रूप से सही रणनीति, सही चुनाव करें और जबरदस्त तरीके से तैयारी करें। साहब 6,500 लोग मेरे हिंदी पॉइंट जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़े हुए हैं, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब रहते हैं। 1500 से 2000 स्टूडेंट जो हैं बराबर मेरे चैनल देखते रहे। अरे साहब देखा करो, मैं उसमें बढ़िया बढ़िया चीज़ें अपलोड करता हूँ और बढ़िया चीज़ें शेयर करता रहूँगा। एक परिवार की तरह देखिए, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। केवल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेने से और नरेंद्र दान चारण का यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने से सिलेक्शन नहीं होता है, बल्कि आप मेरे अनुसार चलें, अनुसरण करें। और मार्गदर्शन इतना सही और दिल से मार्गदर्शन करता हूं आप लोगों का कि वास्तव में आप मुझे सीरियस नहीं ले रहे हो। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे स्टूडेंट मुझे सीरियस नहीं ले रहे। यकीनन मेरे पढ़ाई से पेपर बाहर नहीं जाएगा, मेरे पढ़ाई, क्योंकि बहुत मेहनत करके, बहुत 4-4 घंटे, 5-5 घंटे जब खुद पढ़ता हूं तब 1 घंटे आप लोगों को पढ़ा पाता हूं। ठीक है, कई बार थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में कमी आ जाती है तभी, और मुझे तो खुद को लगता है नहीं यार ये टॉपिक मैंने बढ़िया नहीं करवाया, मैं इसे दोबारा करवाऊंगा। वाई? बिकॉज ऑफ यू, आप लोगों के लिए ये अवसर है, ये दुविधा नहीं है, ये अवसर है। अब क्या हुआ, बहुत से स्टूडेंट तो छोड़ के चले गए चैनल, हाँ थोड़ा सा देख लिया चले गए, हाँ ऐसे ज्ञान दे रहा है। ये ज्ञान नहीं, पूरे 1 घंटे के वीडियो में कब कौन सी कैसी कौन सी बात अच्छी लग जाए, कौन सी बात दिल को छू जाए, आप लोगों को पता भी नहीं है। और ऐसा जैसे कि नहीं सर अब हम तैयारी करेंगे, और निश्चित रूप से जैसा आप कहोगे वैसे थे, एक बार करके तो देखो। 19,000 होना, 19,000 सब्सक्राइबर हैं अभी अपने, क्या 19,000 के 19,000 नहीं वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन मुझे भीड़ नहीं, मुझे वो कहता है ना कि हजारों की भीड़ नहीं, मुझे एक राणा प्रताप दे दे, एक शिवाजी दे दे, वैसे ही मुझे भीड़ नहीं चाहिए। मुझे 100 वो स्टूडेंट मिल जाने चाहिए जो डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं कि गुरुजी कुछ भी हो जाए। जैसे आज एक स्टूडेंट आया था, बीएल सोनी, मैं नाम लूंगा, बीएल सोनी, घर पे आया था, बोला सर मैं अपना 200% दे दूंगा, मैं अपना 200% दे दूंगा, रूम सेट कर रहा हूं, मैं अपना 200% दे दूंगा सर, मुझे सिलेक्शन चाहिए, मैं बहुत गरीब हूं सर, बीपीएल परिवार से। वाई? उसकी उसकी जिज्ञासा देखिए, उसकी आंखों में चमक थी। मैंने कहा तू अगर 200% देगा, मैं 400% दूंगा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए, मेरा बैच लग रहा हो, अगर बैच नहीं लग रहा हो अलग में आता है, तू मेरे पास आना, मैं तुझे निःशुल्क पढ़ाता रहूंगा। साहब मैं मानता हूं मुझसे श्रेष्ठ विद्वान जन यूट्यूब पे बैठे हैं, श्रेष्ठ विद्वान जन जो हैं वो आपको आपके शहर में मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, गुरुजन हैं, वो आपके भी गुरुजन हैं, हो सकता है मेरे भी गुरुजन रहे हों। लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि नरेंद्र दान दिल से दिल की कनेक्टिविटी करके पढ़ाता है। एक एक चीज को कि साहब ये प्रश्न आ सकता है, ये प्रश्न ऐसे आ सकता है, सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट ग्रेड में ये ऐसे पूछा जा सकता है। इतना दिल से पढ़ाने वाले टीचर, ये मानता हूँ इतना दिल से पढ़ाने वाले टीचर बहुत कम होंगे। हम पढ़ाते हैं तो हमारी थकान दूर होती है, और कुछ लोग पढ़ाते हैं तो उन्हें थकान होती है। हम में और उनमें इतना ही अंतर है। आप पढ़ो तो सही। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने जने देखेंगे, क्या देखेंगे, उन पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप में से 2-4 पे भी फर्क पड़ गया, जो मुझे जोश और जज्बे के साथ कह सकते हैं सर अब हम आपके साथ हैं, और आपके हर वीडियो पे हम ये दर्शाएंगे कि सर हमने आपका वीडियो देखा है, तो निश्चित रूप से मैं आपको ऐसी ऐसी टेक्निक बताऊंगा, सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा। आपको इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल के लिए भी मार्गदर्शन करूंगा। मेरा इतना भी कमजोर नहीं, मैं हिस्ट्री में मैं हूँ, हिंदी में फर्स्ट रैंकर हूँ, और ऑल राजस्थान पीएचडी जो प्री एग्जाम होता है उसमें एमडीएससी में फर्स्ट रैंकर हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है कि मैं कुछ कहते हैं सर आप फर्स्ट ग्रेड, आप खुद सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड क्या बनाओगे। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, बाध्य नहीं हुई, मैंने कहाँ कहीं कहीं बच्चों का हित देखा, मैंने कहा अपन लगे हुए हैं अब थोड़ा बच्चों का हित देखते हैं, तो कोई बात नहीं, चूक गए तो चूक गए। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मुझे पता है, मुझे अपने आप पे यकीन है कि मैं ये सीट निकाल सकता हूँ फर्स्ट ग्रेड, और निकाल के दिखाऊंगा भी, निकाल के दिखाऊंगा भी। ऐसी बात नहीं है केवल जज्बा, बिल्कुल निकालेंगे, हम मिलकर निकालेंगे साहब, मैं नहीं आप और हम मिलकर निकालेंगे। आइए, जुड़िए और थामिए हाथ, हम मिलकर तैयारी करते हैं और ज़बरदस्त तैयारी करते हैं। और अगर वास्तव में आपको मेरी ये बात समझ आई हो और आपका कुछ जो दुविधा वाला बोझ कम हुआ हो, तो निश्चित रूप से आप रिलैक्स होकर सोइए। आज रात सेलेक्ट कीजिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, उसको लेकर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और हम मिलकर तैयारी करते हैं। संडे को मैं आपको रणनीति बताता हूं, और संडे से मुझसे जुड़ जाना, निश्चित रूप से फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूं अगर तैयार हैं तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये हमारे सर हैं और इन पे हमें गर्व है, ये हमारे सर हैं, इन पे हमें गर्व है।
इस मुकाम तक मुझे पहुंचना है और आप लोग भी पहुंचा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। संधि की क्लास आ चुकी है, नेक्स्ट संधि की क्लास भी जल्द अपलोड हो जाएगी और रेगुलर क्लासेस रहे इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो घबराहट को दूर कीजिए, जिसका जिस पे फोकस है वो फोकस एकदम स्ट्रेट रखिए और तैयारी करते रहिए। रीड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन 1 मई से स्टार्ट हो रही है, हिंदी पॉइंट पर भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। सेकंड ग्रेड की भी 1 मई से स्टार्ट होने जा रही है और स्कूल व्याख्याता की अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, अभी महीने 1.5 महीने रुक के करेंगे। जल्दबाजी न करें, कुछ पढ़ाई नहीं है, किताबें भी नहीं है, सीधा टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं होगा। मैं पहले पूरी रणनीति बनाऊंगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा। बहुत जबरदस्त पेपर बनाएंगे और स्टैंडर्ड का पेपर बनाएंगे, एक भी प्रश्न गलत नहीं हो ऐसा पेपर बनाएंगे और निश्चित रूप से उसमें से डिटो क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में मिले, अगर आप तैयारी करोगे तो ऐसा पेपर बनाएंगे। मेहनत करेंगे, बहुत मेहनती और सिलेक्टेड लोगों से पेपर बनवाएंगे। तो दोस्तों, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे डाउनलोड करें और जुड़े रहें हिंदी के लिए, और कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको। और कोशिश कर रहे हैं हम धीरे धीरे जीके की ओर भी बढ़ रहे हैं। एक आधे टीचर ने धोखा दे दिया है तो क्या है ना, वो कहता है कि मैं एक अकेला चल दिया, लोग आते रहे। तो धोखे देने वाले देते हैं, उनकी प्रवृत्ति है, लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे, ये हमारी प्रवृत्ति है। तो ठीक है, घबराएं नहीं, सीटें कितनी भी हो, हमारी तो एक सीट पक्की है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं संडे के मोटिवेशन के साथ, बढ़िया रणनीति के साथ, शानदार तरीके से। तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज को लेकर कोई दिक्कत आए तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, 70 23 92 97 87। और दोस्तों, जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है, कॉम्बो कोर्स ले रखा है फर्स्ट ग्रेड का, स्कूल लेक्चरर का, उन्हें बता दूं, उनको भी अब क्लासेस रेगुलर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आप पीछे वाला फटाफट एक बार स्टार्ट से रिवीजन करना स्टार्ट करें, उनको भी एक अलग रणनीति बता दूंगा मैं। तो आप उस तरीके से, अलग क्या है यूट्यूब पे बताएंगे, आप सब मिलकर तैयारी करो। और जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, चाहते हैं मुझसे अगर विस्तृत पढ़ना, तो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर कोर्स, अगर स्कूल व्याख्याता का लो तो मैं ये कहूंगा मत लेना, कॉम्बो कोर्स लेना। तीनों ही चीज हो जाएगी, पूरी हिंदी कवर करवा दूंगा। कॉम्बो कोर्स लेना, बड़ा मजा आएगा। और हालांकि एक चीज बहुत बढ़िया रणनीति बता रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर, आपको पता है आपके मनोविज्ञान है, ठीक है, मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन का तो मैं नहीं करवाता हूं, लेकिन मनोविज्ञान जब मैं अपने जो आसपास जो मेरे भाई परिवार जो है, उनको जब मैं मनोविज्ञान पढ़ाऊंगा, तो मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे ही क्लासेस रिकॉर्ड कर दूंगा कि मनोविज्ञान कैसे पढ़ी जाती है, कैसे याद की जाती है। 6 यूनिट है, 6 यूनिट की मनोविज्ञान मैं ही पढ़ाऊंगा, सिर्फ पेड कोर्स वालों को, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मनोविज्ञान मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन उनको पढ़ाऊंगा, जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा कि मनोविज्ञान भी कैसे याद करते हैं। मेरे भी कैसे 30 में से लगभग 25-26 राइट हुए थे, और फर्स्ट पेपर में 20 में से लगभग 17-18 करीब राइट हुए थे। तो थोड़ा बहुत मनोविज्ञान के बारे में नॉलेज है, ऐसी बात नहीं है। तो उनको मनोविज्ञान निःशुल्क जो है वो फ्री वीडियोस दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, 6 यूनिट है, 12 वीडियो दूंगा, ये 12 से 15 वीडियो दूंगा आपको। तो व्यक्तिगत रूप से मैं यहाँ जो पढ़ाऊंगा अपने स्टूडेंट्स को, तो आपको भी दूंगा, मस्त होकर पढ़िएगा। जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है सिर्फ उनको, ठीक है। यूट्यूब पे देखो मैं वीडियो नहीं, जहाँ बड़े बड़े ज्ञाता बैठे हैं वहाँ मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियो डालूं और वो कमेंट करे कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही टोटके हैं वगैरह। लेकिन मेरे टोटके होते बड़े शानदार है। मनोविज्ञान अगर आपको समझ नहीं आती है तो टोटके आपके काम बड़े आएंगे, है ना। तो आप जरूर कॉम्बो कोर्स लेवें, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई लेट मिलेगा मगर मिलेगा जरूर, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड बधाई हो, शुभकामनाएं और जोश के साथ गुड लक, बेटर लक। हम सेलेक्ट होकर रहेंगे, विजय सुनिश्चित है। मैं हर त्रिकाल संध्या को यही बात बोलता हूं कि विजय सुनिश्चित है, हम 100% सफल होंगे। यकीन रखिए, 100% सफल होंगे। जोश और जुनून के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।